हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे हैं। और जैसे कि हमने पहला टॉपिक था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का, उसको क्लियर कर लिया था। आज है हमारी दूसरी क्लास और इस क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप अपने जो साइंस फाउंडेशन चैनल है इसकी प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको पहली क्लास मिल जाएगी, दूसरी क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं। और कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कोई परेशानी हो गई थी, इस वजह से आज आपकी क्लास है। जैसे कि द्रव क्रिस्टल के विभिन्न प्रकार थे, द्रव क्रिस्टल के विभिन्न प्रकार थे। इसके अंदर स्मैग्मेटिक द्रव क्रिस्टल, इसके बारे में हम देखने वाले थे। तो देखिए, इसके प्रकार कितने थे। पहली बात तो ये देखिए, इसके प्रकार थे, 4 प्रकार थे अपने पास। कितने प्रकार थे? 4 प्रकार थे। पहला है हमारे पास स्मैग्मेटिक द्रव क्रिस्टल। उम्मीद करता हूं कि आपने जो क्लास 1 थी उसे देख ली है। यदि नहीं देखा है तो पहले उसे देखिएगा और उसके अंदर जो बता रखा है उसे नोट करिएगा, फिर बाद में दूसरी क्लास लीजिएगा। अब स्मैग्मेटिक द्रव क्रिस्टल है, इसके बारे में देखते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कौन से द्रव आते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भी कीजिएगा। जितने बच्चे देखते हैं एक बार लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, जिससे कि थोड़ा अच्छा हमको फील हो सके। अब देखिए, द्रव क्रिस्टल के विभिन्न प्रकार हैं, उसको मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, आज देखते हैं द्रव क्रिस्टल के विभिन्न प्रकार। सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, ये द्रव क्रिस्टल सामान्यतः द्रवों की तरह नहीं बहते हैं। ये जो द्रव क्रिस्टल होते हैं, कौन से द्रव क्रिस्टल? स्मैग्मेटिक द्रव क्रिस्टल जो होते हैं सामान्यतः द्रव क्रिस्टल की तरह नहीं बहते हैं। कौन से द्रव की तरह? सामान्य सामान्य जो द्रव होते हैं, सामान्य द्रव, जैसे कि आपने सामान्य द्रव अपने आसपास कोई सा भी तरल पदार्थ देख लीजिएगा, उसकी तरह ये बहते नहीं है। तो किस तरह से बहते हैं, पहले देखिएगा, पहली पॉइंट है इसके अंदर, ये स्मैग्मेटिक द्रव क्रिस्टल जो है सामान्य द्रव क्रिस्टल की तरह, द्रव की तरह नहीं बहते हैं। सामान्य द्रव क्रिस्टल की तरह तो ये बहते नहीं है, पहली बात हमारे पास श्योर है। आगे देखिएगा, आगे क्या है, अपितु इनका बहाव इस प्रकार का होता है कि जैसे एक चिकनी सतह दूसरी चिकनी सतह से फिसल कर जा रही हो। देखिए, इनका बहाव किस प्रकार से होता है? इनका बहाव होता है कि एक चिकनी सतह, देखिए मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूं कि एक चिकनी सतह दूसरी, देखिए जिस प्रकार से ये चिकनी सतह है और मान लीजिए मैं इसे चिकनी सतह मान लेता हूं इसको, और इसके ऊपर से दूसरी चिकनी सतह जाती है, तो आप देख सकते हैं ये सामान्यतः साधारण द्रव की तरह नहीं बहते हैं, अपितु ये इस प्रकार से बहते हैं जैसे एक चिकनी सतह दूसरी चिकनी सतह पर फिसल कर जा रही हो, दूसरी चिकनी सतह पर जा रही हो। इस प्रकार से इनका भाव होता है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है, यदि इस प्रकार के द्रव को साफ कांच की सतह पर डाला जाए तो वे स्पष्टतः सीढ़ी नुमा सतह बना लेते हैं। यदि इस जो हमारे पास इस प्रकार का यदि द्रव लेते हैं, स्मैग्मेटिक द्रव लेते हैं, इस स्मैग्मेटिक द्रव को, स्मैग्मेटिक द्रव जो होता है इसे कांच की सतह पर डाला जाए। कौन सी सतह पर? कांच की सतह पर डाला जाए। जो स्मैग्मेटिक द्रव क्रिस्टल है इसे कांच की सतह पर डाला जाए तो ये सामान्यतः आपको यदि आप डालना, यदि आपके पास स्मैग्मेटिक द्रव क्रिस्टल होते हैं तो फिर इसको क्या करना, आप एक कांच की सतह लीजिएगा। जैसे हमारे पास आईना होता है देखने का, जो 10 रुपए वाला कोई सा भी होता है, प्रैक्टिकल तौर पे देखना, उसके ऊपर आप इस द्रव को डालना, तो ये हमेशा क्या होगा, सीढ़ी नुमा, ये इस प्रकार से ऐसे नहीं जाएगा जैसे कि इस प्रकार से बह रहा है भाई, इस प्रकार से नहीं बहेगा, ये सीढ़ी नुमा गति से आपके बहेगा। कौन सी गति से? सीढ़ी नुमा प्रकार से आपके ये बहता है। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे क्या है, आगे है, इन द्रव क्रिस्टलों की आणविक अवस्था क्रिस्टल जालक के समान होती है। इन द्रव क्रिस्टलों की जो आणविक अवस्था हो वो कैसी होती है दोस्तों? क्रिस्टल जालक के समान होती है। कैसी होती है? क्रिस्टल जो जालक होते हैं, क्रिस्टल एग्जाम के तौर पर मैंने क्रिस्टल के बारे में आपको खूब अच्छी तरह से पढ़ाया है। इस प्रकार से हमारे पास क्रिस्टल थे, उनके बारे में हमने काफी कुछ देखा है। तो ये क्रिस्टल की आणविक सतह की, इनकी आणविक जो संरचना होती है क्रिस्टल के समान होती है। आगे देखेंगे, लेकिन वह विकृत तथा जटिल होती है। जो संरचना होती है विकृत एवं जटिल होती है। विकृत का मतलब वो मतलब आकार एक सेम होता है और जटिल होती है, विकृत होती है। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है, ध्रुवित प्रकाश में देखने पर ये पंखी जैसे लगते हैं, और ध्रुवित प्रकाश जो होता है उसके अंदर देखने पर ये कैसे लगते हैं? पंखी जैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं? पंखी जैसे लगते हैं। कौन से प्रकाश में देखने पर?
ध्रुवित प्रकाश में देखने पर, ध्रुवित प्रकाश में लाइट के अंदर, ध्रुवित लाइट के अंदर इसको देखते हैं तो ये कैसे दिखाई देते हैं, ये दिखाई देते हैं आपको पंखे जैसे दिखाई देते हैं। ये एक अक्षीय होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित रहते हैं। ये क्या होते हैं, एक अक्षीय होते हैं, एक अक्षीय होते हैं। क्या होते हैं, ये एक अक्षीय होते हैं। हम बात कर रहे हैं स्मैग्नेटिक द्रव क्रिस्टल की, ये एक अक्षीय होते हैं तथा आगे देखिएगा, आगे है चुंबकीय क्षेत्र से ये अप्रभावित होते हैं। चुंबकीय जो क्षेत्र होता है हमारे पास उससे क्या होते हैं, अप्रभावित होते हैं। तो इसके बारे में हमने ये देख लिया, स्मैग्नेटिक द्रव क्रिस्टल जो होता है एक अक्षीय होता है और चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित होते हैं। तो इसके बारे में मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने ये सब कुछ बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो है। अब इसका मैं आपको लिखवा देता हूं, इसको आप थोड़ा ध्यान देके लिखिएगा, मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, यहां से आप इसको लिख लीजिएगा। इसको लिखने के बाद में दोस्तों इसके जो एग्जाम्पल हैं उनको भी मैं बताऊंगा, तो आप लिख लीजिएगा एक बार, स्क्रीन पर आपके लग रहे हैं वहां से इसको लिख लीजिएगा। स्क्रीन पर लिखने के बाद में दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। अब देखते हैं, अब इसे देखिए, इसका जो चित्र है उसे देखिएगा। इसके चित्र को इस तरह से बनाना है आपको, चित्र मैं आपके बोर्ड पे ही बनवा देता हूं। तो यहां से बना लेना आपने, मतलब ऐसे ले लो, इस प्रकार से आपको बना लेना है। इस प्रकार से इस चित्र को बनाना है दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताना है कि आपको जो क्लासेज डालते हैं वो समझ में आता है या नहीं है, और पूरी क्लास को आप देखा कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा आप क्लास, तो इसको इस प्रकार से बनाना है। और आप देखिए आगे यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्मैग्नेटिक प्रावस्था की संरचना, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके नीचे इसको बनाना है, पूरी के अंदर ऐसे लगाना है आपको, और फिर लिखना है स्मैग्नेटिक, स्मैग्नेटिक जो द्रव प्रावस्था, स्मैग्नेटिक यहाँ पर लिख रखा है मैंने, द्रव क्रिस्टल संरचना, स्मैग्नेटिक द्रव क्रिस्टल संरचना आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब आगे देखना दोस्तों, इसके जो एग्जाम्पल है उनको देखना है, तो आप एग्जाम्पल लगाएंगे स्मैग्नेटिक द्रव क्रिस्टल के एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल को देखिए, मैं आपके स्क्रीन पर लगा देता हूं एग्जाम्पल को एक बार पूरे, यहां से आप लिख लीजिएगा एग्जाम्पल, यहां से लिख लीजिए स्क्रीन पर से, और फिर आगे देखते हैं दूसरा। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसे साफ कर देता हूं। अब मैं आपको इसका जो इसके विभिन्न प्रकार थे उसके अंदर से दूसरा प्रकार हमारे पास कौन सा था उसे देखते हैं। तो पहला प्रकार तो आपने देख लिया, दूसरा प्रकार है आपके पास यहाँ पर नेमेटिक द्रव क्रिस्टल। दूसरा प्रकार कौन सा है, नेमेटिक द्रव क्रिस्टल। इसकी हेडिंग डालिएगा आप और फिर इसके बारे में लिखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले लिखने से पहले मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं। तो यहाँ पर देखिए, नेमेटिक द्रव क्रिस्टल अर्थात नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल जो है ये सामान्यतः बहाव प्रकृति दर्शाते हैं। ये जो होते हैं कौन, नेमेटिक द्रव क्रिस्टल जो होते हैं दोस्तों सामान्यतः बहाव प्राकृतिक दर्शाते हैं। बहाव जो मतलब बहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी चीज को बहती हुई, उसी प्रकार से जो नेमेटिक द्रव क्रिस्टल है ये भी बहते हैं, बहती हुई प्रकृति दर्शाते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, तथा श्यानता नियमों का पालन कुछ सीमा तक करते हैं। पूर्णतः ये जो श्यानता नियम होते हैं, श्यानता नियमों के बारे में हमने क्लास 12 के अंदर खूब पढ़ा है। जो श्यानता नियम होते हैं उनको ये पूर्ण रूप से तो उनके बारे में दर्शाते नहीं है, परंतु कुछ सीमा तक ये श्यानता नियमों का पालन करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे है इनमें विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। इनके अंदर क्या पाया जाता है, विषम दैशिकता का, विषम दैशिकता होती है उसका गुण इसके अंदर पाया जाता है। विषम दैशिकता का
गुण पाया जाता है। विषमदैशिकता का गुण इसके अंदर पाया जाता है नेमेटिक द्रव क्रिस्टल के अंदर। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे हैं तथा ये धुंधले द्रव होते हैं, तथा ये क्या होते हैं, धुंधले द्रव होते हैं। कैसे होते हैं, धुंधले द्रव होते हैं, धुंधले द्रव होते हैं। कैसे होते हैं, धुंधले द्रव होते हैं। आगे है दोस्तों, समतल ध्रुवित प्रकाश में ये पतले पतले डोरे जैसी संरचना युक्त दिखाई देते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है, देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है उसके अंदर ये पतले पतले डोरे जैसे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, पतले पतले डोरे जैसे दिखाई देते हैं। इस प्रकार से ये दिखाई देते हैं। कैसे प्रकाश में, समतल ध्रुवित प्रकाश के अंदर, समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है उसके अंदर पतले पतले डोरे जैसे दिखाई देते हैं। आगे क्या है दोस्तों, इसके अंदर सुनिएगा, आप अच्छे से पहले समझ लीजिए। ये भी एक अक्षीय होते हैं। क्या होते हैं, एक अक्षीय होते हैं। कैसे होते हैं, अक्षीय प्रकृति के होते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, इसके एग्जाम्पल जो हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। पी एजॉक्सी एनिसोल और पी एजॉक्सी फेनिटोल। पी एजॉक्सी एनिसोल और फेनिटोल जो है इनका एग्जाम्पल है। और इसका चित्र जो है मैं यहाँ पर पहले तो आपको इसके बारे में लिखवा देता हूं, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, फिर आपको चित्र बनाना है। स्क्रीन पर मैंने आपके लगा दिया है, इसको अच्छी तरह से एक बार लिख लीजिएगा वीडियो को रोककर। फिर आगे देखते हैं नेमेटिक प्रावस्था की संरचना। इसकी संरचना भी मैं आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीन पर से इसको लिख लिया होगा। अब इसके देखते हैं संरचना। इसकी संरचना किस प्रकार से है उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। यहाँ पर बनाइएगा आप चौकोर इस तरह से, इस प्रकार से आपको बनाने के बाद में इसके अंदर इस प्रकार से पूरे में लाइनिंग मारनी है, क्योंकि ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है उसमें डोरी जैसी संरचना दर्शाता है, पतले पतले डोरी जैसी संरचना। इस प्रकार से आपको बनाना है। और नेमेटिक द्रव संरचना, नेमेटिक प्रावस्था की संरचना यहाँ पर लिखना है आपको। नेमेटिक, जो नेमेटिक है यहाँ पर लिख रखा है, इसको यहाँ पर लिख लेना आप, नेमेटिक द्रव प्रावस्था की संरचना, नेमेटिक द्रव प्रावस्था की संरचना। इस प्रकार से लिखने के बाद में तीसरा हमारे पास है कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल। कोलेस्टेरिक जो द्रव क्रिस्टल है उसके बारे में आपको देखना है। तो इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए नेमेटिक द्रव क्रिस्टल जो है, नेमेटिक द्रव क्रिस्टल है, इसके बारे में आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका तीसरा आपको हेडिंग डालना है यहाँ पर 3 नंबर लगा के, कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल। तीसरा आपको लिखना है कोलेस्टेरिक, मैंने पहले भी आपको लिखा दिया है, दोबारा से आप लिख लेना, कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल। कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल। कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल जो है इसके बारे में आपको यहां पर लिखना है, कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल। अब इस प्रकार के द्रव क्रिस्टल सर्वप्रथम कोलेस्टेराइल बेंजोइट में ज्ञात किए गए थे। इस प्रकार के द्रव क्रिस्टल जो हैं सर्वप्रथम कोलेस्टेरी जो वो है बेंजोइट है, कौन सा है, कोलेस्टेराइल। कोलेस्टेराइल जो ये है बेंजोइट में ज्ञात किए गए थे। कौन से में, कोलेस्टेराइल जो बेंजोइट है उसके अंदर इसको ज्ञात किया गया था सर्वप्रथम। आगे देखिए, आगे क्या है दोस्तों, आगे है और अब भी यह गुण कोलेस्टेरी जो एस्टर में भी प्रदर्शित होता है। कोलेस्टेरी जो एस्टर होता है उसके अंदर भी ये गुण जो है प्रदर्शित होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे है इसी से इसका नाम कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल है। इस एक ही प्रावस्था में कुछ गुण स्मैक्टिक के होते हैं। इस जो एक ही प्रावस्था होती है उसके अंदर कुछ गुण कैसे होते हैं, स्मैक्टिक प्रकृति के होते हैं। आगे है वह कुछ गुण नेमेटिक प्रावस्था के होते हैं, वह कुछ गुण जो होते हैं कौन से होते हैं, नेमेटिक प्रावस्था के होते हैं। आगे है ये नेमेटिक के समान पतले द्रव होते हैं,
तथा स्पेक्टिक की तरह ध्रुवित प्रकाश में रंग प्रदर्शित करते हैं। ध्रुवित प्रकाश में क्या करते हैं? रंग प्रदर्शित करते हैं, स्पेक्टिक के तरह। आगे देखिए दोस्तों, आगे है वस्तुतः इनमें स्मेक्टिक प्रावस्था की भांति पर्तीय या सतह संरचना होती है। स्मेक्टिक प्रावस्था की भांति इनमें पर्तीय या जो संरचना होती है, पर्तीय संरचना होती है। आगे देखिए दोस्तों, आगे है लेकिन इन सतहों की चौड़ाई अधिक होती है। लेकिन जो ये सतह होती है इनकी चौड़ाई अधिक होती है। तो एक बार मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, इसको यहां से लिख लीजिएगा। तो दोस्तों एक बार इसको लिखने के बाद में आगे से एक बार फिर से मैं लगा रहा हूं, इसे भी लिखिएगा। इसे लिखने के बाद में इसका जो चित्र है उसे भी आप बना लीजिएगा। मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं। स्क्रीन पर चित्र लगाने से इसको बनाने के बाद में दोस्तों अब देखना है प्रावस्थाओं की संरचना। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया? स्मेक्टिक पढ़ लिया, नेमेटिक पढ़ लिया तथा कोलेस्टेरिक प्रावस्था की संरचना, इनके बारे में पढ़ लिया। हमने कौन कौन से पढ़ लिया? स्मेक्टिक पढ़ लिया, नेमेटिक पढ़ लिया और स्मेक्टिक, नेमेटिक और कोलेस्टेरिक तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। देखिए ए बी सी तीनों के बारे में देख लिया है। अब इनके जो संरचना है, देखिए अब अगला टॉपिक है हमारा स्मेक्टिक, नेमेटिक तथा कोलेस्टेरिक प्रावस्थाओं की संरचना। तो दोस्तों इसके बारे में देखेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।